guys, I hope you're doing fine today and I hope कि आप इंटरनेट सेफली यूज कर रहे हैं बिकॉज ये इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम के कारण ही काफी सारे साइबर क्राइम्स भी इंक्रीज हुए हैं और उनमें से एक है साइबर स्टॉकिंग। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्टॉकिंग का मतलब होता है कि किसी के ऊपर नजर रखना या किसी को फॉलो करना कॉन्स्टेंटली, और यही जब डिजिटल फॉर्मेट में होता है तब हम उसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो बेसिकली साइबर स्टॉकिंग वो होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऑनलाइन एक्टिविटीज पे या उसके ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर पूरी तरीके से उसे कॉन्स्टेंटली फॉलो करे, उसे एनालाइज करे या उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे ताकि वो उस पर्सन के अगेंस्ट उसे यूज कर सके। ये उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे किसी को हार्म करना या किसी रिवेंज पर्पस के थ्रू, या आपका कोई एक्स पार्टनर है जो आपके ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, या कोई अपने लस्ट या फेवर के पर्पस के थ्रू भी होता है। लाइक एग्जांपल जैसे रैंसम मांगना या किसी को डराना धमकाना। अब ये साइबर स्टॉकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए पहला होता है जैसे ऑनलाइन हैरासमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको कुछ गलत टाइप के मैसेजेस भेज रहा है थ्रू एसएमएस या ईमेल्स या आपके जो सोशल मीडिया में डीएम्स ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू। दूसरा है डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे के बारे में कोई फॉल्स एलिगेशंस फैला दे या कोई रूमर्स फैला दे या किसी के एम्बैरेसिंग फोटोज या इमेजेस को ऑनलाइन पब्लिश कर दे। या और तीसरा टाइप्स होता है जैसे ऑनलाइन अब्यूज करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप है या आपको कोई डीएम में गालियां भेज रहा है जस्ट बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रेंजर या अननोन पर्सन को आपने रिप्लाई नहीं किया है। तो गाइज अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो 18 साल से छोटा हो तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। वाई? बिकॉज ये जो टीनेजर्स होते हैं ये काफी इजी एंड पोटेंशियल टारगेट्स होते हैं ये सारे साइबर स्टॉकर्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि अब काइंड्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। सबसे कॉमन तो होता है कैट फिशिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का आइडेंटिटी चुरा के अपना एक फेक अकाउंट बना लेता है और इस फेक अकाउंट से वो किसी दूसरे को साइबर स्टॉक करना चालू कर देता है या कोई और साइबर क्राइम्स करना चालू कर देता है। जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया या सोशल वेबसाइट के ऊपर कोई भी अकाउंट बनाए तो अपना फुल नेम ना डाले, मतलब कि या तो अपना फर्स्ट नेम डाले या तो अपना सरनेम यूज करे, या तो इससे बेटर है कि आप एक निकनेम यूज करें जो कम लोगों को पता हो। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने रेगुलर विजिटेड प्लेसेस की लोकेशन सोशल मीडिया पे ना शेयर करें। मतलब जैसे आपका घर का एड्रेस हो गया या घर के आसपास का कोई लोकेशन हो गया, या फॉर एग्जांपल जैसे आपका ऑफिस, स्कूल या कॉलेज, ऐसे एक्सेट्रा जो लोकेशन जो अब लोकेशन शेयर करना प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज ये जो साइबर स्टॉकर्स है वो आपको फिजिकली स्टॉक करना भी चालू कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने जो भी सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स है आप उसे एक बार जरूर गो थ्रू करें। आप चेक करें कि आप कितना कंटेंट ऑनलाइन एज पब्लिकली रखना चाहते हैं और कौन सा कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है या आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है इन फ्यूचर। तो आप ऐसे सारे कंटेंट को निकाल दें या उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करके। अब दूसरा कॉमन काइंड ये है कि मैलवेयर या स्टॉकवेयर का यूज किया जाता है। देखिए अब इसका मतलब ये होता है जैसे आपने देखा होगा कभी एसएमएस पे आपको ये कोई मैसेजेस आने लगते हैं कि आप ये गेम खेले 10,000 रुपये जीते, या वर्क फ्रॉम होम के कुछ ऑफर्स आने लगते हैं कि 10,000 रुपये बस 2 दिन में कमाए हो, और उसके नीचे एक लिंक डाल देते हैं। तो अब इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो उस पे आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे वायरस आ जाता है। तो इस वायरस से ये होता है कि आपका जो भी फ़ोन का या जो लैपटॉप पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो साइबर स्टॉकर को दिखने लगता है। मतलब ये जो मैलवेयर होता है बेसिकली एक मैलिशियस वायरस होता है, ठीक है। अब इस मैलवेयर से ये होता है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके बैंक डिटेल्स को निकाला जा सकता है या आपकी कोई फोटोज या आपने जो वीडियोस है आपके फ़ोन या लैपटॉप में वो भी इजीली एक्सेस की जा सकती है। तो उसके कारण इसे किसी दूसरे फॉर्म्स में भी डाला जा सकता है, किसी पोर्नोग्राफिक फॉर्म में डाल दिया, किसी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में डाल दिया, और यही चीज़ें आपको वापस भेजी जा रही है आपके एसएमएस या ईमेल के थ्रू, और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने इतने पैसे नहीं भिजवाए तो या आपने ये काम नहीं किया तो हम ऐसे टाइप की वीडियोस या फोटोज को लीक कर देंगे ऑनलाइन। एंड ये सब क्या होता है, ये रैंसम को भी रीड करते हैं। तो एक और रीज़न ये भी रहता है साइबर स्टॉकिंग का कि आपसे रैंसम मांगा जा सके। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या है,
सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ऐसे कुछ भी सस्पिशियस लिंक आता है या कोई आपको अननोन लिंक भेजता है तो आप ऐसे लिंक को क्लिक ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें। जैसे आपके फ़ोन के पासवर्ड्स हैं या सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स हैं या एक्सेट्रा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाएं ताकि अगर कुछ भी ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटी होता है और वायरस डिटेक्ट हो सके। एंड और अपने एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है या वेबसाइट्स है या और कोई कॉमनली विजिटेड आपके ऐप्स या वेबसाइट्स है उसमें भी आप अपना ये फैक्टर ऑथेंटिकेशंस लगा के रखें। एंड ऑल्सो अगर आपको कहीं भी अब सीक्रेट क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है तो हमेशा एक सॉलिड या एक स्ट्रॉन्ग आंसर जरूर रखें अपने सीक्रेट क्वेश्चंस का। एंड स्टॉकवेयर या मेलवेयर से एक और काइंड ऑफ साइबर स्टॉकिंग होती है, वो होता है हाईजैकिंग कैमरा या वेब कैमरा ऑफ लैपटॉप। इसका मतलब ये है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके फ़ोन के कैमरे से या आपके लैपटॉप के वेब कैमरे से कोई आपको पूरे टाइम देख रहा है, पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रहा है आपकी एक्टिविटीज़ को। अब ये जो साइबर स्टॉकर या ग्रुप ऑफ साइबर स्टॉकर्स होते हैं वो पब्लिक नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं टू स्टॉक पीपल या कोई इन्फॉर्मेशन जो भी पर्सनल डेटा है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो निकालने के लिए। तो इट्स एडवाइसेबल कि आप एक VPN रखें ताकि आपकी जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो इन पब्लिक सर्वर्स में ट्रेसेबल ना हो। आप बिल्कुल ना डरे कि आप के अगेंस्ट ऐसा कुछ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है या रैंसम मांगा जा रहा है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा कुछ भी ना सोचे। आप तुरंत अपने नियरेस्ट साइबर सेल या पुलिस स्टेशन जाके एक FIR करवाएं। और एक चीज़ आप ज़रूर हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप हमेशा एक स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या सोशल मीडिया के लॉग्स को आप रिक्वेस्ट करें ताकि ये एज एन एविडेंस आपके पास रहे। बिकॉज ये मोस्टली जो अकाउंट्स यूज़ करते हैं साइबर स्टॉकर्स वो हमेशा डिलीट कर देते हैं या अनट्रेसेबल ऑलमोस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब फिजिकली भी कहीं रिपोर्ट करवा सके, इसीलिए आप ऑनलाइन ग्रीवेंस रिडर्सल ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक वुमेन हैं तो आप नेशनल वुमेन कमीशन के ऑनलाइन वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे जेंडर्स के हैं तो आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी। ऑल्सो गाइज, अगर आप किसी ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन बुलिंग या ऑनलाइन डिफॉर्मेशन किसी और के अगेंस्ट भी देखते हैं तो आप उसे सोशल मीडिया पोर्टल पे ज़रूर रिपोर्ट करें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके सर्कल वालों के साथ ही हो तभी आप एक एक्शन ले। अगर आप किसी और भी अननोन या स्ट्रेंजर के अगेंस्ट ऐसा कुछ देखते हैं तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर रिपोर्ट करें। तो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा एंड सेफली अपना इंटरनेट यूज़ करें।